मैं गाड़ियों की किसी कंपनी से कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ कि मैं किसी की वो जो है वो पेड प्रमोशन करूँ। ये देख ले, हार्डली 5 से 7 सेकंड और ये 100 पे है। इतनी फास्ट है कि भाई कुछ ना पूछे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को, देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा जो है वो ढेर मुबारक हो। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मोहतरम, आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरी तो मोस्ट फेवरेट है और मैं अगर गलत नहीं हूँगा तो ये पाकिस्तान की भी मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट सेलिंग और फर्स्ट ये क्रॉसओवर एसयूवी है जो बेइंतहा पॉपुलर हुई है। आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू कर रहे हैं। उससे पहले आप दोस्त जाएं, जाकर कमालदार व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो भी आपको मिले। भाई दूसरा अशरा चल रहा है रमज़ान का, तैयार रहें। तीसरा अशरा स्टार्ट होते साथ ही पूरा जितना तीसरा अशरा एंड तक है आपका भाई सेल लगाने वाला है। तो स्टे ट्यून विद मी, आपको पता लगेगा कौन सी गाड़ी किस प्राइस में मिलने वाली है और वो सिर्फ रमज़ान के आखिरी अशरे में ही आपको मिलना है। और उसके बाद मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया, मैंने अपना फेसबुक पेज जो है कमालदार व्लॉग के नाम से नया बनाया है। आपने जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगा और यहाँ पे भी सामने लिख दूंगा आपने कमालदार व्लॉग के नाम से, उसको भी जाकर फॉलो करना है। वहाँ पर भी आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी और सारे रिव्यूज़ मिलेंगे जो अपडेट्स हैं। तो भाई देर नहीं करते, अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। ये पाकिस्तान की वो पॉपुलर कार है जो 2014 में तो बनी थी लेकिन पाकिस्तान में ये 2015 में आनी स्टार्ट हो गई थी। नन अदर देन होंडा वीजल 1.5 सीसी हाइब्रिड। ये है तो क्रॉसओवर एसयूवी, मिनी एसयूवी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें खामियां 2-4 हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें खूबियां जो है वो इसकी खामियों के ऊपर पर्दा डाल देती है। सबसे पहले आप लोगों का सवाल कि यार ये गाड़ी नहीं लेनी, इसका गियर के अंदर इशू आता। भाई अपने माइंड से इस सवाल को निकाल कर फेंक दें। 2014 मॉडल के अंदर गाड़ियों के अंदर फॉल्ट आया था, रिकॉल पे गई, गियर बॉक्स का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। आज तक किसी कस्टमर के वो आप कह लें कि ना अहली की वजह से प्रॉब्लम आए तो आए, अदरवाइज आज तक मुझे प्रॉब्लम सुनने में नहीं आई। भाई पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत पॉपुलर है। इसका डिज़ाइन, इसके फीचर्स, इसका लुक, इसकी लाइट्स बहुत ज़्यादा अपील करती है। रोड पर जाती हुई ये गाड़ी अपीयरेंस इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है और नो डाउट गाड़ी भी बहुत खूबसूरत है। मॉडल 2019 है, नई शेप है और भाई इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में 65 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक है ड्यू टू वेरिएंट और कंडीशन। इसकी प्राइस जो है वो 70 लाख रुपए डिमांड है, आपको प्राइस कम भी हो जाएगी। कंपटीटर इसके बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसका मुकाबला कोई नहीं है। एंड पर आपने वीडियो एंड तक देखनी है। 0 to 100 इसका मैं रोड टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा कि ये किस वजह से मेरी फेवरेट है। तो ये आप लोगों के सामने होंडा वीजल 2019 मॉडल, 24 की इंपोर्ट है, 25 का पंजाब रजिस्टर्ड है। बहुत ही खूबसूरत है, मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है ये जापान में भी और पाकिस्तान में भी। इस कैलिबर की आज तक मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी जिसका टॉर्क भी अच्छा खासा हो, हॉर्स पावर भी इसकी अच्छी खासी हो। 1500 सीसी आपको इंजन मिल रहा है, 1.5 लीटर और उसमें हाइब्रिड है। कॉम्बिनेशन जो है इनका मिक्स है, हाइब्रिड और पेट्रोल दोनों ने मिक्स चलना है, जिससे ये आपको फ्यूल की एवरेज मिनिमम ये आपको 18 से 22 देती है। लॉन्ग पे जाएंगे तो 25 तक आप इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन जिसके पास है आजे मेरे जान मेरे सदादियों, मैसेज सेक्शन में भेज दसो किन्ने किन्ने कोल होंडा वीजल है, क्या एवरेज दे रही है। मैसेज करना, बताना है ताकि जो दूसरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चले भाई 25 की एवरेज देती है और इसकी ड्राइव आपको नशा आ जाता है लॉन्ग पे जब आपने इस गाड़ी को चलाना है। सराउंडिंग में आप देख रहे हैं गाड़ी में कहीं पर स्क्रैचेज हैं लेकिन गाड़ी ओरिजिनल पेंट की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 85,000 किलोमीटर ये चली हुई है और इसका फ्रंट लुक देखे तो बहुत ही खूबसूरत है। एक जीप वाला आपको लुक मिलता है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखाता चलो, वीडियो रिकॉर्डर के साथ आपको रडार मिल रहा है। बॉनेट के ऊपर ये शार्प लाइंस हैं जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, फिर ये जो इसका डिज़ाइन आता है ना यार कमाल ही है। और हेडलैम्प देखे तो बहुत खूबसूरत इसके शार्प एलईडी हेडलैम्प है, DRL है, इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं हेडलैम्प के ऊपर। यहाँ पीछे पियानो ब्लैक और यहाँ से ये एंड तक
जो है वो क्रोम ग्रिल कंटिन्यू करती है। मोनोग्राम आप इसका देखें तो ब्लैक शेड के साथ है और नीचे भी आपको पियानो ग्रिल मिल रही है। नीचे आप आ जाते हो तो ये बहुत सी जीपों में आपने देखा कि ब्लैक होता है, लेकिन वीजल वाइड क्रॉस ओवर एसयूवी है जिसमें आपको नीचे वाला जो बॉर्डर है वो बॉडी कलर के साथ मैच मिलेगा। ये स्क्रैचेस पूरी गाड़ी पे है, गाड़ी अभी कंपाउंड नहीं, मोस्टली तो स्क्रैचेस कंपाउंड से निकल जाएंगे, जो रह जाएंगे वो फिर आपके सामने। और यहाँ पे आप देखें तो इसके ये फॉग लैंप है जो बड़ा खूबसूरत है और उनके सराउंडिंग में भी पियानो ग्रिल कंटिन्यू करती है। राइट साइड पे मूव करते साथ ही व्हील आर्च देखें वो बॉडी कलर के साथ मैच है, खूबसूरत आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिल रहे हैं, मिचलन के टायर हैं जिसमें साइज आपको 215, 60 और 17 का मिलता है। और साथ ही साथ आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो बहुत एक्सीलेंट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई शक नहीं है, ये जबरदस्त जीप है। और साइड स्कर्ट्स में देखें तो ये क्रोम ट्रिम कंटिन्यू करती है साइड स्कर्ट्स में। उसके बाद फेंडर के ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है। अब यहाँ पे ये अगर आप इस बम्पर से स्टार्ट लें तो ये इसकी जो कट लाइंस हैं, जो इसका शार्प कप है, ये खूबसूरत वो एंड तक जाती है और पिछले फेंडर से यूं ये आगे तक यहाँ तक आती है, जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करती है। साइड पे मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं और ऊपर जब आ जाते तो आपको यहाँ पे एयर प्रेस ओरिजिनल वीजल के मिलते हैं। साइड डोर ग्लास इसमें आपको टिंटेड मिलेंगे। इसके बाद इसमें आपको रूफ रेल भी मिलती है। अब जिस सेगमेंट की गाड़ी इसमें सनरूफ होना चाहिए था, बट ये खामी है कि इसमें सनरूफ नहीं दिया हुआ। और फिर हम आए इसके डोर लैचेस की तरफ तो सिल्वर क्रोम में मिलते हैं, सेंसर लॉक अनलॉक करने के लिए और की इंसर्ट करने की भी आपको ऑप्शन मिलती है। राइट प्रोफाइल से देखें कॉम्पैक्ट है, अंदर से बड़ी स्पेशियस है और वाइब्स इसकी बहुत आला है। मेरी तो भाई फेवरेट है। आपने तो बताना ही बताना है, मैं अगर भाई गाड़ी मेरे खरीदनी हो ना जापानी और मेरा बजट इतना हो तो मैं, क्योंकि इस बजट में आपको और गाड़ी तो नहीं कोई मिलती, वीजल अगर अच्छी ज़बरदस्त कंडीशन में है तो मुझे आप 10 दफ़ा भी पूछेंगे तो मैं 10 दफ़ा होंडा वीजल का नाम लूँगा। फ्यूल एवरेज एक्सीलेंट, ऑप्शन इसमें बेशुमार, मल्टीपल इसमें आपको जो है वो एयर बैग्स मिलते हैं। सीट इसकी जो पिछली है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बड़ी मैजिक वाली सीट्स हैं। आप इसको दो तरह से फोल्ड कर सकते हैं, फिर आपके जो है ट्रंक का स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो जाता है। तो कोई शक नहीं है, मेंटेनेंस में भी ये चीप है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है। फ्रंट हेडलाइट्स के साथ साथ आप टेल लाइट्स देखें तो टेल लाइट आपको इसमें ये लावा लाइट मिलती है। बाकी 19 मॉडल जब शेप नहीं हुई थी ना तो उसमें ये आपको स्पोक लाइट्स मिल गई थी और रिवर्स लाइट आपको इसमें आ जाती है, इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ट्रंक के ऊपर आपको यहाँ पे हाइब्रिड का मोनोग्राम मिल रहा है। और अब आप इसका रेयर पोर्शन देखें तो वो भी बड़ा खूबसूरत है, एक लुक इसकी बड़ी आला है। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिल रहा है, मैसिव आपको स्पॉइलर मिल रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइट मिलती है, स्क्रीन टिंटेड है, स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिल जाता है। और ये जो इसका पोर्शन है ये प्लास्टिक में है लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है। पहले वाली वीजल का बिल्कुल ये स्लोप सा था, इस पे आप ग्लास या कप बड़े आराम से रख सकते हैं, इस तरह की स्पेस बनी हुई। और यहाँ पे आप देखें तो ब्लैक शेड में आपको होंडा का मोनोग्राम, नीचे ये भी आपको ब्लैक क्रोम में मिल रही है और वीजल की बैजिंग भी आपको ब्लैक शेड में मिल रही है। बैक कैमरा आ गया, नीचे बम्पर भी आपको बॉडी कलर के साथ मैच मिल रहा है और साथ आपको रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं। टोटल ओरिजिनल पेंट में ये गाड़ी है, स्क्रैचेस सिर्फ आप लोगों के सामने है। और ये आ जाती है जी आपकी लेफ्ट प्रोफाइल। यार मैं इस गाड़ी की क्या खूबसूरती और क्या खूबी बयान करूं, लेकिन यकीन करें अगर मैंने जिस को भी बेची है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक ही बात बोली थी कि जिस टाइम लॉन्ग पे लेके चले जाओगे ना, गारंटी से मैं आपको कहता हूँ दोबारा कभी ज़िंदगी में इसको बेचने का नाम नहीं लोगे। हाँ, ये अच्छी गाड़ियाँ जितनी जापानीज लोग बेचते तब हैं जब उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना हो, नहीं तो ये गाड़ियाँ तंग नहीं करती। जिस तरह पाकिस्तानी गाड़ियाँ पाकिस्तानी भी अच्छी हैं, लेकिन ये जो इनके कंफर्ट लेवल है ना, जो इनमें ये कम्बिनेशन मिलते हैं, वो भाई पाकिस्तान मेरा ख्याल आने वाले 10 साल भी नहीं दे सकता। स्टार्टअप इसके सामने आपके सामने है। स्टार्टअप से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिनर्जी ड्राइव नहीं है, ये इंटीग्रेटेड ड्राइव टेक्नोलॉजी है, तो ये स्टार्टअप इसका हमेशा जब भी आप स्टार्ट करेंगे पेट्रोल पे जाएगा। वेलकम इसने यूँ करना है। अब बढ़ते हैं इसकी लाइट्स की तरफ और फिर हम आएंगे अपने रूम को एक्सप्लोर करेंगे और एंड पे हम इसकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। तो ये इसका फ्रंट लुक है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, एग्रेसिव तो ये है ही है। और ये आप देख सकते हैं इसकी शार्प लाइट्स और फिर मिरर के अंदर भी आपको बड़े स्लीक स्मार्ट से इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और ये इसकी टेल लाइट्स हैं। ये गाड़ी में कोई फेसलिफ्ट नहीं आया क्योंकि ये इतनी प्रीमियम और इतनी एक्स्ट्रा लोडेड होती है कि इसमें कोई चीज़ फेसलिफ्ट करवाना
बनता ही नहीं है। और ये वो फिर गाड़ी है जो यंगस्टर, सीनियर सिटीजन्स, जो भी बंदा चलाए, हर एक की पर्सनालिटी पर ये गाड़ी सूट करती है। अब इसमें आप इसके इंटीरियर देखें, प्रीमियम इंटीरियर आपको मिल रहा है और मल्टीपल आपको इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, डैश के फीचर्स मिल रहे हैं, तो भाई वर्थ इट है। आप बताएं, आपके पास 70 लाख रुपया होगा तो आप ये गाड़ी खरीदेंगे या नहीं? बहुत से दोस्तों ने मुझे कहना दफा करो जी, वो जैको आ गई। भाई कैलिबर देखे, आप क्या चीज पे पैसे खर्च रहे हैं, आपने उस चीज को देखना है। बाकी चॉइसेस व्यूअर्स, इधर आ जाए तो आपका डोर पोशिश ये फैब्रिक में मिलता है, नीचे हार्ड प्लास्टिक में आ जाता है और यहाँ पे ये स्टिचिंग जो है वो बड़ी खूबसूरत ऑरेंज की कंटिन्यू करती है। अब इस गाड़ी में आप ये प्रीमियम चीज़ें देखें कि ये सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है, इनर हैंडल सिल्वर का, बैक पे प्लास्टिक आ गया, ये पोर्शन आपको ऑरेंज लेदर में मिल रहा है और यहाँ पे आपको 4 डोर ग्लास ऑल ऑटो मिल रहे हैं सेंटर लॉकिंग के साथ। ये साइड मिरर्स की सेटिंग आ जाती है। स्पीकर इस गाड़ी में आपको 4 मिलते हैं जो डोर के अंदर आते हैं। यहाँ पे ये कप होल्डर है, स्मॉल सी ट्रे है, इधर भी आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं। अब आप जब इधर मूव करते हैं तो भाई यहाँ पे आपका चेसिस नंबर आ जाता है, फ्लोर मैट आपको आफ्टर मार्केट भी और नीचे ओरिजिनल भी मिल रहे हैं। सीट की बात करें तो सीटें 19 मॉडल में ये न्यू डिज़ाइन की आ गई थी। पहले इसका फैब्रिक और सीट डिफरेंट थी, फिर उसके अंदर आपको ये सीट मिल गई। आप ये देखें तो ये बेज आप बोल लें और यहाँ पे आपको ये फैब्रिक ब्लैक में मिलता है। अब इसकी सीटें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलती हैं, वेंटिलेटेड है, हीटेड सीट्स हैं, सीटों के अंदर आपको एयर बैग भी मिलते हैं और सीटें आपका लोअर पोर्शन, बैक पोर्शन ये एडजस्टेबल है। और जितनी जापानीज गाड़ियों की सीटें हैं सारी बकेट सीट है, चाहे मोटा बंदा है या स्मार्ट बंदा है, भाई इसके अंदर आराम से एडजस्ट कर लेता है, आराम से बैठ जाता है। और लॉन्ग पे आपने जाना कंटिन्यूसली 24 घंटे भी चलाएंगे गाड़ी थकाएगी नहीं। आज हो जरा तो हमें ऑप्शन आ चुकावा, ये देखें फ्रंट रडार आ गया, लैंड डिपार्चर आ गया और उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इको आइडल आ गया। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गई। स्टीयरिंग की तरफ आए तो खूबसूरत प्रीमियम लुक में आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है, स्पोर्टी लुक फील देता है और बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको बटन्स मिलते हैं, एयर बैग भी स्टीयरिंग के अंदर मिल रहा है, होंडा का मोनोग्राम है, ये सारा पियानो ब्लैक है और स्टीयरिंग आप देखें व्हीजल के अंदर ही आपको इस तरह का स्पोर्टी लुक में स्टीयरिंग मिलता है और उसकी स्टिचिंग आप देखें तो ये खूबसूरत स्टिच इसमें हुआ है। अब ये वाला कंट्रोल जो है सारा आपका इंफोटेनमेंट का है, ये वाला कंट्रोल जो है आपका क्रूज़ का आ जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ मिलता है, 1500 सीसी ये इंजन है। नीचे आप आ जाते हो तो ये सारा जो बटन्स हैं ये आपके इसमें स्क्रीन में, ये जो डिजिटल स्क्रीन इस साइड पे दी हुई है इसको ऑपरेट करने के लिए ये आपका ब्लूटूथ का कंट्रोल आ जाता है। सारा उसने जो है आपको सेपरेट दी हुए हैं। और फिर भाई मेरे आपने स्पोर्ट मोड पे चलाना तो ये पैडल शिफ्टर गियर आपको दी हुई है, यहाँ से आपने गियर बढ़ाने हैं, यहाँ से आपने गियर जो है वो कम करने हैं, क्योंकि इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी दिया हुआ है जिस पे आपने गाड़ी को भगाना है। अब इसका स्टीयरिंग में आपको दिखाऊं तो ये एडजस्टेबल है। 70 लाख रुपया खर्च रहे हैं, आपने इसको ऊपर नीचे करना है, अंदर बाहर करके जहाँ चाहे आपने इसको सेट करना है। बहुत सी गाड़ियों में पैसे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन यार वो चीज़ें नहीं मिलती। अब ये गाड़ी जिस सेगमेंट की बनी है इसमें आपको ये स्टीयरिंग यूँ फुल मिल रहा है ऑप्शंस के साथ। अब इसके हम क्लस्टर की तरफ आते हैं, 180 का स्पीडोमीटर है, इधर आपके सारा गियर का आ जाता है, डिजिटल स्क्रीन है और इधर आपका ये भी आ जाता है। अब ये देख सकते हैं आप 85,499 किलोमीटर ड्रिवन है ये गाड़ी, 1500 सीसी। और भाई अब इसकी ये फ्यूल एवरेज देख ले कि ये गाड़ी 17.4 की एवरेज दे रही है। ट्रंक की बात कर रहा हूँ, फ्यूल टैंक आप देखें तो हाफ है, हाफ पे ये भी चलनी है 281 किलोमीटर। और अगर इसकी एवरेज आप बढ़ा लेते हैं तो मेरे ख्याल से 300 भी क्रॉस कर देगी, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया है कि भाई मेरे ये आपको 18 से 22 की मिनिमम एवरेज देगी और लॉन्ग पे अगर आपने जाना है तो 25 तक इसने आपको एवरेज देनी है। एवरेज जितनी अच्छी इससे निकालेंगे फ्यूल की कंजप्शन और एक्सीलेंट हो जाती है और मज़ा आ जाता है यार लॉन्ग पे इस गाड़ी को चलाने का। मोस्ट फेवरेट मेरी कार है। इस सेगमेंट में जाऊँ तो मैं होंडा वीजल आंखें बंद करके लूँगा। ये भी सारा लेदर का मिल रहा है, ये भी ऑरेंज लेदर मिल रहा है। इस पूरी कार में आपको यूँ सारा ये टच जो है वो ऑरेंज का मिलता है। और वापस मैं इस साइड पे आऊँ तो ये सारी सेटिंग्स आपकी आ जाती हैं इस डिजिटल स्क्रीन में। इसकी लैंग्वेज बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी चेंज कैसे होती है, भाई इसमें कोई चेंज वाली ऑप्शन ही नहीं है। आपका मीटर इसमें आ रहा है, ये सारा उस तरह आ जाता है तो इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। अब इसमें आप ये मीटर देख रहे हैं इस कलर में, यहाँ पे अब जब मैंने मोड चेंज करना है स्पोर्ट्स का तो ये देखें ये यूँ स्पोर्टी लुक में आ जाएगा और यहाँ पे आरपीएम मीटर भी शो हो जाएगा और ये स्पोर्ट का आपको बटन भी जो है वो लाइट भी शो हो रही है। अब हम इसके आ जाते हैं जी फ्रंट पे।
इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें ओरिजिनल फिटेड है, पुश बटन स्टार्ट, ये इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, टच एसी है, दोनों फ्रंट आपकी सीट हीटेड है और ये पैनल इसका बड़ा खूबसूरत सा है। ये ट्रे मिल रही है, गियर शिफ्टर होंडा की जितनी गाड़ियाँ उसमें इस तरह का आता है, बहुत मज़ेदार है, स्मार्ट सा। पार्किंग PRND और L, स्पोर्टी मूड आ गया, मोड स्पोर्ट्स आ गया और यहाँ पे आपकी ऑटो ब्रेक आ गई, होल्ड ब्रेक आ गई, ये सारा सिल्वर क्रोम। बाकी आप आउटर देखें तो पियानो ब्लैक है। नीचे आप आ जाते हो तो नीचे भी मेरे मोहतरम ये पूरे आपको ये बॉक्स मिलती है HDMI और वो लास्ट पे आप देख सकते हैं कार चार्जर, इसे आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं पीछे आता हूँ तो ये सेंटर आर्मरेस्ट लेदर का, आप इसको यूँ पीछे भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसको जब आप उठाते हो तो ये एक नीचे बिल्कुल हिडन बॉक्स है, बहुत स्मार्ट सा। और नीचे यहाँ पे ये 2 कप होल्डर है, इसके नीचे भी अगर आप इसको यूँ करेंगे तो नीचे ये भी बॉक्स हिडन जो है वो आ जाता है। अब इधर यहाँ पे आ जाए तो ये इसका आ गया मेरी जान ग्लव बॉक्स और अब इसका ये डैशबोर्ड है। कॉर्नर में आपको सबवूफर मिल रहे हैं, साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की बड़ी अच्छी है, प्रीमियम लुक इसमें है। यहाँ पे भी एयरबैग है, ठीक है जी। गाड़ी के अंदर 8 एयरबैग है, फ्रंट पे आपको 6 मिल रहे हैं और लास्ट पे आपको जाके 2 एयरबैग मिलते हैं। बैक मिरर आप देखें तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक है कि पीछे से कोई भी डिपर मारेगा तो इसने कवर करना है। हालोजिन सॉरी LED आपकी केबल लाइट आ गई। वैनिटी मिरर आप देख सकते हैं तो उसमें आपको SMD लाइट के साथ जो है वो ग्लास मिल रहे हैं, वैनिटी मिरर जिसको आप बोलते हैं। और इसका कम्बिनेशन कलर का चेक करें, ऑरेंज ब्लैक, ये ब्लैक और ऊपर रूफ आप देखें तो वाइट। इसके अंदर आपको वेरिएंट बहुत मिलते हैं भाई, इसमें आप X में भी जा सकते हैं, इसमें आप Z में भी जा सकते हैं। ये Z सेंसिंग है, जिसमें ये बटन्स आ जाएं तो वो Z सेंसिंग होती है। इससे ऊपर वाला वेरिएंट जो है वो RS है, वो प्राइस में ऊपर है। आप इस गाड़ी का आप फ्रंट केबन देख लें कितना स्पेशियस है, आगे मैं कंफर्ट फील कर रहा था। यहाँ पे हिडन चीज़ जो है HRV ने तो बाद में की थी, इसके इनर हैंडल जो है वो यहाँ पे आते हैं, जो डोर हैंडल जो है वो यहाँ पे आते हैं। अब पीछे भी आप देखें तो ये सारा लेदर का स्पीकर आ गया, ये कप होल्डर आ गया, ये इसकी रेयर सीट है, 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। 2 पैसेंजर है तो उनके लिए आर्मरेस्ट है और अगर 3 पैसेंजर है तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सीटें बेंड करनी है, ट्रंक में आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए भाई, ये सीट यूँ बेंड हो जाती है, ट्रंक की स्पेस ज़्यादा हो जाती है। और इधर मैं आपको ये दिखाता चलूँ, बल्कि उस साइड से दिखाता हूँ, अभी मेरा हाथ एक है तो मैं इसको बेंड नहीं कर सकूँगा। ये मैजिक सीट है, बल्कि आपको मैं करके ही दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखें तो इसको हमने यूं बेंड कर दिया, ये ट्रंक की स्पेस हो गई। अब ये देखें, ये आपने अगर इधर भी कुछ रखना तो ये पूरी नीचे वाली सीट भी इधर यूं ऊपर चली जाती है, तो भाई आपके पास सीटों की स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन आप इसको यूं ओपन करें तो ये आपकी सीट बन जाती है। तो ये मैजिक सीट वाला ऑप्शन भी है और ये आफ्टर मार्केट इन्होंने ये लगाया भाई, अच्छी चीज़ है। आप लोग भी अपनी गाड़ियों में रख लिया करें, अगर ज़्यादा पॉकेट आप लोगों को चाहिए हो, फ़ोन, टैब, पेन, टिश्यू बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पे भी कप होल्डर है, पावर आउटलेट भी दी हुई है, फ्रंट आप इसका देख लें, यहाँ पीछे भी आपको लाइट्स मिलती हैं। अब मेरी जान ये है जी इसका लेग रूम जो अच्छा खासा है और हेडरूम भी आप देखें तो वो भी अच्छा खासा है, 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। लेकिन खामी ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है और ऊपर है, तो इधर वाला पैसेंजर जो है उसका सर फिर इससे टच हो सकता है अगर वो बड़ा है, क्योंकि इसमें ये खामी है। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें आपके साइड मिरर जो है इतनी ऑप्शन के साथ, तो भाई यहाँ पे ये भी होने चाहिए थे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। एक जो इसमें खामी है, यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए और सुन लीजिए कि इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। ये गाड़ी अगर तो आप कोई क्लीन रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो भाई ये बिल्कुल परफेक्ट चलती है, और अगर आपकी कोई रोड डिस्टर्ब है, ख़राब है, पथरीली है, तो फिर इसका सस्पेंशन जो है वो जल्दी खड़क जाता है। ये इस गाड़ी के अंदर एक खामी है, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और खामी हो। ट्रंक की स्पेस आपके लिए स्पेशियस है, यहाँ पर लाइट भी मिल रही है, यहाँ पे ट्रंक में भी आपको ये चार्जर की ऑप्शन मिल रही है। इसके अंदर नीचे कोई स्पेयर व्हील नहीं आता, सिर्फ आए इस बॉक्स के, तो इसमें आप स्पेयर व्हील रखेंगे तो आपकी ट्रंक की स्पेस जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। और ये आ जाता है जी इसका सारा जो एयर पंप वगैरह। अब आप मुझे बताएं कि ये स्पेशियस कार जो पूरी जो है वो जीप वाली ऑप्शन आपको देती है, आपको पसंद है?
अगर पसंद है तो भाई मेरे देर किस बात की, ईद आ रही है, अपना लॉन्ग पे जाना ही जाना सारों ने, किसी ने ससुराल टुर जाना है, किसी ने पहाड़ों से टुर जाना है, तो गड्डियाँ फिर लवो। और आपको इसका दिखाता हूँ इंजन, फिर हम इसके छोटे से रोड टेस्ट पे भी जाते हैं। ये इसका इंजन है। अब यहाँ पे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि होंडा की जितनी हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं ना, सब में होंडा फिट, होंडा वो जो सिटी वाली की तरह की आई हुई है ग्रेस, ये इसमें आपको 1500 सीसी इंजन ही मिलता है। 1500 सीसी से ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो ये खूबसूरत गाड़ी है। इसका 0 to 100 चेक करते हैं। ड्राइव इस गाड़ी की मेरे मोहतरम बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर तो रोडें सही हैं तो भाईजान फिर तो ये गाड़ी बहुत आला है, बहुत शानदार है। और ये आप डेली ड्रिवन शहर में अगर आपने चलानी है या आपने लॉन्ग पे जाना है, आपको ये गाड़ी किसी भी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करेगी। कोई ऐसी ट्रबल नहीं है इस गाड़ी के अंदर कि आप कहेंगे यार मैं इसको लॉन्ग पे लेके जा रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम। आज मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेशुमार है, लेकिन आप मुझे बताएं मेंटली आप सेटिस्फाई हैं? हर वो शख्स सेटिस्फाई होगा जिसके घर में भी सोलर होगा और जिसके ऑफिस में भी। जिस बेचारे के ना घर में सोलर है ना बाहर सोलर है, उसके पास अगर पैसे भी हैं तो मुझे आप मैसेज में बताएंगे क्या वो बंदा ये गाड़ी इलेक्ट्रिक खरीदेगा? सबसे मेन क्वेश्चन आप लोगों से ये है। मैं गाड़ियों को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं गाड़ियों की किसी कंपनी से कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ कि मैं किसी की वो जो है वो पेड प्रमोशन करूँ। मुझे जो ठीक लगता है मैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए उस तरह के रिव्यूज़ लेके आता हूँ। अब आपको इसका मैं 0 to 100 भी आगे चलकर दिखाता हूँ। अभी आप इस गाड़ी को देख ले कि आपको किसी भी एंगल से इसकी प्रीमियम लुक ऐसा लगता है कि नहीं है। पहले इसका हम रडार ऑफ कर लें। ये इसका रडार ऑफ हो गया क्योंकि इसमें ये भी मैं आपको बता दूं इसका रडार भी बड़ा ज़्यादा डेंजरस है, फ़ौरन जैम कर देता है। अब ज़रा तैयार रहें और भाईजान ज़रा जूम कर लें ताकि हम इसका 0 to 100 देखें कि किस तरह देती है। ये देख लें, हार्डली 5 से 7 सेकंड और ये 100 पे है। ये गाड़ी इतनी स्मूथ और इतनी फास्ट है कि भाई कुछ ना पूछे। वो शख्स जिसके पास होंडा वीजल है ना, मैसेज में वही बताए बाकी सारों को कि वाकई कमालदार सही कह रहा है या नहीं। ये थी जी होंडा वीजल 2019 मॉडल हाइब्रिड 1500 सीसी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको ये गाड़ी पसंद है, आप खरीदना चाहते हैं जिसने आपको इतनी फ्यूल एवरेज देनी है और इस तरह के बेशुमार आपको फीचर्स देने हैं। अगर आप इस गाड़ी को पसंद करते हैं, खरीदना चाहते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और अपनी दुआ में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।